सबों को नमस्कार। जय गुरु। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक बार एक चोर चोरी करके दूर भागकर जा रहा था। उसी समय उसे रास्ते में एक संत महात्मा मिल गए और उन्होंने कहा कि क्यों भाग रहे हो तुम इस तरह। तो कहा, राजा के सिपाही मुझे पकड़ने आ जाएंगे इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो बोले बोले वो चोर बोला कि क्या करूँगा फिर इसकी जगह। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है ना, ईश्वर के साथ अच्छे कर्म करो और पूजा पाठ करो। तो बोला, पूजा पाठ करूँगा तो क्या करूँगा। तो बोला, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, ईश्वर से ध्यान करो। तो उसने कहा, ये सब तो मेरे से नहीं होगा, कुछ और बताइए तो हो सकता है अगर कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज के बाद जो तुम कहीं भी जाते हो चोरी करने या कुछ भी, तो वहाँ जो औरत या नारी कोई भी मिले तो उसका सम्मान करना, उसे माँ बहन की नज़र से देखना। तो चोर मान गया कि ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ। एक दिन वो फिर एक चोरी करने निकला। तो वो किसके घर घुसा जानते हैं? वो एक राजा की पत्नी थी। राजा ने अपनी पत्नी को अपने राजमहल से निकाल दिया था क्योंकि उसे पुत्र संतान नहीं हो रही थी और उसे 12 साल से उसी घर में रखे हुए था। चोर उसी के घर में घुसा, वो रानी के घर में जो राजा से अलग रह रही थी। तो राजा ने तो वहाँ सेना प्रहरी लगा कर रखा था कि देखना कोई इसके घर में घुसे नहीं, अगर कोई घुसता है तो ज़रूर बताना। तो सेना और प्रहरी देख रहे थे। उन्होंने राजा को खबर दिया कि कोई रानी के घर में प्रवेश किया है। राजा दौड़ कर आए कि कौन घुसा रानी के घर में। तो वो देखे कि रानी देख ली थी चोर को और चोर से बात कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ कौन हो। तो उसने कहा, मैं चोर हूँ और इस घर में चोरी करने आया था। तो रानी ने कहा कि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, तुम झोली को भर दूंगी सोने और गहने और जेवरात से। तो वो कुछ कदम पीछे हटा और झुककर रानी जी को प्रणाम करते हुए बोला कि माते, मैं आपको माँ के रूप में देखता हूँ और आप जो आज्ञा देंगी उसे मैं आपकी आज्ञा को माँ की आज्ञा मानकर पालन करूँगा। तो राजा उसी समय देखे कि अरे इतना ईमानदार चोर इस तरह की बातें करता है। वो दौड़ कर आए और चोर को पकड़ लिए। तो चोर घबरा गया, लेकिन जब राज दरबार में ले गए तो बोले कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तुम बोलो क्या चाहते हो। तुम इतने ईमानदार चोर भी हो तो इतने ईमानदार हो और इतनी इज्जत देते हो स्त्री को। तो उसने कहा कि ठीक है, आप इनाम मुझे यही दीजिए कि आप जो मेरी माता को इतने दिनों से राजमहल से निकाल कर बाहर रखे हुए हैं, उन्हें अपने राजमहल में अपने साथ इज्जत से ले आइए और अपने साथ ही रखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो जाकर रानी को ले आए। राजमहल में जब लाने लगे तो रानी बोली कि मैं तभी जाऊंगी महल में जब आप मेरी एक बात मानिएगा। तो राजा फिर से अचंभित हो गए कि इन लोगों को जो भी कहा जाता है तो फिर ये एक शर्त रखते हैं। तो कहे, बोलो रानी क्या चाहती हो। तो उसने कहा, अभी अभी जो मेरा पुत्र बना है, जिसके कहने पर आप मुझे इस महल में लेकर आ रहे हैं, उसे आप और मैं दोनों मिलकर अपना पुत्र बना लेते हैं और अपने राज्य का अधिकारी बना देते हैं। तो राजा और खुश हो गए और उन्होंने उस चोर को अपना पुत्र, दत्तक पुत्र मानकर अपने राज्य का अधिकारी बना दिया। और संत की बात मानकर चोर आज जो एक चोरी करता फिरता था, एक राज्य का राजा बनने जा रहा था। तो यही है
अच्छी बात, एक संत की अच्छी बात मानकर चोर को इतना फायदा हुआ, तो हमें अच्छी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और करना चाहिए। संत महात्मा के बातों को सुनना, समझना और उन्हें आदर करना चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में हमारा सब कुछ भला होता रहे और आगे भी भला ही होता चला जाए। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। जय गुरु, जय श्री राम। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूं आपके सामने।